हेलो दोस्तों, महर्षि एडुकेट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से इस वीडियो लेक्चर में हम अपने करंट अफेयर सीरीज को शुरू करेंगे। इस करंट अफेयर सीरीज में हम दो तरह से करंट अफेयर सेक्शन को डिस्कस करेंगे। पहला तो एक मंथली करंट अफेयर सेक्शंस को डिस्कस करेंगे, जो मंथ वाइज 100 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स उसके अंतर्गत डिस्कस करे जाएंगे। साथ ही जो दूसरा करंट अफेयर्स का सेक्शन होगा उसके अंतर्गत हम करंट अफेयर्स के सेक्शनल टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सेक्शनल टॉपिक्स जैसे इम्पॉर्टेंट्स बुक एंड ऑथर्स, प्रमुख ऑपरेशंस, बहुत सारे अवार्ड्स, प्राइज मनी, इन सब को हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम अपने सेक्शनल करंट अफेयर्स के पहले टॉपिक को डिस्कस करेंगे और यह हमारा पहला टॉपिक है जिसके अंतर्गत हम बहुत सारे ऑपरेशंस जो भारत सरकार के द्वारा और भारत के राज्य के द्वारा चलाए गए हैं उन ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस। ये इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस जितने भी हैं वो आगामी सभी एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और हमने इस सेक्शनल करंट अफेयर्स के ऑपरेशंस सेक्शन में हमने केवल उन्हीं इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस को डिस्कस किया है जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद ही इम्पॉर्टेंट्स हैं। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला ऑपरेशंस है ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी को 24 अप्रैल से 5 मई के मध्य चलाया गया था। आखिर ये ऑपरेशन कावेरी क्यों चलाया गया था? तो आपको पता होगा कि सूडान में वहाँ पे संघर्ष उत्पन्न हो गया था। इसके लिए जो सूडान में भारतीय फंस गए थे उन्हें भारत वापस लाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उसे भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन कावेरी का नाम दिया गया। यानी ऑपरेशन कावेरी क्या है? तो सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए जो मिशन या ऑपरेशन चलाया गया है उसे ऑपरेशन कावेरी का नाम दिया गया है। इस ऑपरेशन कावेरी को जो शामिल हुए हैं इसमें भारतीय सशस्त्र बल और नौसेना के बल भी शामिल किए गए हैं। इसमें भारतीय सशस्त्र बल द्वारा वायुसेना के 17 जहाज तथा नौसेना के 5 जहाज़ों के मदद से सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाया गया है। इस ऑपरेशन कावेरी में भारतीय नौसेना से शामिल जो जहाज़ था उस जहाज़ का नाम था INS सुमेधा। साथ ही जो वायुसेना का जहाज़ था, 2 विमान थे, उसका नाम था C-130J। इस ऑपरेशन कावेरी में सूडान के अलावा अन्य देशों जैसे अमेरिका, दुबई, मिस्र में मौजूद भारतीयों को भी मदद की गई है। अब देखते हैं कि आखिर इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन कावेरी क्यों पड़ा। कावेरी एक नदी का नाम है और जैसा कि पता है कि नदियां जो हैं बिना बाधा के अपने मुहाने तक पहुंच जाती हैं। अर्थात इस ऑपरेशन को चलाने का नाम कावेरी रखने का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो भी सूडान में फंसे भारतीय हैं उन्हें स्वदेश वापस लाना है। अब ये जानना जरूरी है कि सूडान में क्या संकट था। तो बोला जा रहा है कि सूडान अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। यहाँ पे आर्मी यानी सेना के द्वारा जो है और पार्लियामेंट के मध्य संघर्ष किया गया और उसके द्वारा सरकार का तख्ता पलट कर दिया गया, जिस वजह से सूडान में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। अतः वहाँ पे फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया है। नेक्स्ट ऑपरेशन हम देखें तो दूसरा ऑपरेशन है ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा को फरवरी 2022 में चलाया गया था और इसे यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाया गया था। नेक्स्ट ऑपरेशन है ऑपरेशन देवी शक्ति, जिसे अगस्त 2021 में चलाया गया था और ये चलाया गया था कि अफ़गानिस्तान पे जब तालिबान का कब्जा हो गया था तो वहाँ पे फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। नेक्स्ट ऑपरेशन वंदे भारत, इसे मई 2020 में कोरोना काल में चलाया गया था और उसे विदेश में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाया गया था। नेक्स्ट ऑपरेशन है ऑपरेशन अजय। यह इम्पॉर्टेंट है बेहद ही। इसमें बताया जा रहा है कि ऑपरेशन अजय को चलाया गया है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि
अभी वर्तमान में इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है। तो इस युद्ध के दौरान इजराइल में जो भारतीय फंस गए हैं उन भारतीयों को वापस भारत लाने के लिए विदेश मंत्रालय के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया है उसे ऑपरेशन अजय का नाम दिया गया है। और यह ऑपरेशन 12 अक्टूबर से स्टार्ट किया गया है और इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाया जा रहा है। तो ऑपरेशन अजय का संबंध है इजराइल में जो भारतीय हैं उन्हें भारत वापस लाने से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन दोस्त। आपको पता होगा कि फरवरी 2023 के स्टार्टिंग में तुर्की बोलिए वहाँ पे भूकंप आया था, बहुत भयानक भूकंप आया था। तो वहाँ पे जो तुर्की को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम था ऑपरेशन दोस्त। यानी ऑपरेशन दोस्त का संबंध है तुर्की में जो भूकंप आया तो तुर्की के लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया उसे ऑपरेशन दोस्त का नाम दिया गया है। नेक्स्ट ऑपरेशन है ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन करुणा को चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए चलाया गया। चक्रवात मोचा आया था, आप सभी को पता होगा। तो म्यांमार इससे काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे बहुत बुरा स्थिति देखने को मिला था। तो म्यांमार को लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन करुणा चलाया गया था और इसमें भारतीय नौसेना के 3 जहाज़ शामिल थे। इन 3 जहाज़ के नाम आप याद रख सकते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि ऑपरेशन करुणा में कौन कौन से जहाज़ शामिल थे या कौन जहाज़ नहीं शामिल थे। तो इनमें पहला INS शिवालिक, INS कारमोटो और INS सावित्री। तो ये 3 जहाज़ जो थे ये ऑपरेशन करुणा जो म्यांमार में चक्रवात आया था उनसे मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन ध्वस्त। इसे NIA राष्ट्रीय जांच एजेंसी के द्वारा चलाया गया है। आखिर इसे क्यों चलाया गया? तो इसका उद्देश्य है आतंकवादी, गैंगस्टर और ड्रग्स के मध्य जो गठबंधन हो रहा है उसको तोड़ने के लिए। तो पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन ध्वस्त किसके द्वारा चलाया गया? तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी के द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन गरुड़। ऑपरेशन गरुड़ को CBI के द्वारा चलाया गया है और इसका उद्देश्य है कि जो नशीली दवाइयों का तस्करी हो रहा है तो उसको रोका जा सके। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन मेघचक्र। इसे CBI के द्वारा चलाया गया है और इसका उद्देश्य है बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार पे रोक लगाया जाए। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन दूधी। इसे असम राइफल्स के द्वारा चलाया गया था बहुत पहले ही और इसका मूल उद्देश्य वर्तमान में कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद है उसका सफाया करने के लिए इसे फिर से ऑपरेट किया गया है। नेक्स्ट ऑपरेशन मुस्कान। ये बिहार सरकार अर्थात बिहार पुलिस के द्वारा चलाया गया है और इसका मूल उद्देश्य जो मोबाइल चोरी होती है तो उसके खिलाफ, यानी कि आपका मोबाइल चोरी हो गया तो बिहार पुलिस में आप रिपोर्ट कर सकते हैं, आपकी मोबाइल को ढूंढ कर आपको दे दिया जाएगा। इसीलिए इस ऑपरेशन का ऑपरेशन मुस्कान नाम रखा गया है। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा ऑपरेशन कन्क्विशन। इसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया है और इसका मूल उद्देश्य अपराधियों और संगठित अपराध को रोकना। तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने इम्पॉर्टेंट्स जो ऑपरेशन है जो भारत सरकार द्वारा चलाए गए हैं मानवीय सहायता देने के लिए या फिर फंसे हुए विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए हमने डिस्कस किया। तो एक बार फिर से हम इन ऑपरेशंस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा ऑपरेशंस था ऑपरेशन कावेरी, जिसे सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। इसमें भारतीय नौसेना से INS सुमेधा शामिल था। नेक्स्ट हमारा था ऑपरेशन गंगा, जो यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। उसके बाद था ऑपरेशन देवी शक्ति, जिसे अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। उसके बाद था हमारा ऑपरेशन अजय, जो इजराइल में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया है विदेश मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट था हमारा ऑपरेशन दोस्त, जो तुर्की में जो भूकंप आया था तो तुर्की को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया था
उसे ऑपरेशन दोस्त का नाम दिया गया। नेक्स्ट और लास्ट था हमारा ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन करुणा को भारत सरकार द्वारा चलाया गया था और ये म्यांमार में जो चक्रवात मोचा आया था उस दौरान म्यांमार को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा का संचालन किया गया था। तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।